क्या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो बहुत अच्छा है पर वो जो भी करता है उसे सक्सेस नहीं मिलती है? वो सारे रूल्स फॉलो करता है, पढ़ाई में भी अच्छा है, पेरेंट्स की भी बात मानता है, अपनी पढ़ाई भी उसने अच्छे से करी है, पर फिर भी कोई चीज़ उसे फेल करती है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ टॉप 3 रीजंस जो मुझे लगता है कि अच्छे लोग फेल हो जाते हैं जिनकी वजह से। रीज़न नंबर 1 है नो गोल सेटिंग, यानी कि उनका कोई डेफिनेट पर्पस नहीं होता है। उनका रोज़ एक सेम रूटीन होता है जिसको वो रोज़ फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से उनका जो शेड्यूल है वो ऑटोमेटिक हो जाता है और उन्हें एक ग्रोथ की लाइफ नहीं मिल पाती। वो रोज़ कुछ नया नहीं सीखते। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर फिर भी उनकी ग्रोथ रुक जाती है। तो आप ही सोचिए, आखिर ऐसे कितने लोग हैं जो कि अपनी डेली जॉब करने के बाद 9 to 5 करने के बाद शाम को घर आते हैं और अपने गोल्स लिखते हैं पेन और पेपर पे कि आखिर उन्हें अपनी लाइफ में क्या चाहिए। ऐसा पूरी दुनिया में शायद ही 5% लोग हो या फिर 1% लोग हो जो कि अपने गोल्स को लिखते हैं पेपर पे। पर मोस्टली लोग ये करते हैं कि वो ऑफिस से आते हैं और या तो नेटफ्लिक्स देखते हैं या तो टेलीविज़न देखते हैं या फिर सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करके सो जाते हैं। तो इसीलिए उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती है। ज़रूरी नहीं कि हमारे बहुत ज़्यादा बड़े ही गोल्स हों, पर हमें इस चीज़ के बारे में कॉन्शियस रहना चाहिए कि आखिर हम अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं, कि हमारी लाइफ में क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो आप एक अच्छे इंसान हो सकते हैं, पर क्योंकि आपकी लाइफ एक डेली रूटीन में स्टक हो गई है और आप ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, ये रीज़न भी होता है हमारे फेल होने का। रीज़न नंबर 2, लिसनिंग टू फियर्स। अच्छे लोग यूजुअली अपने डिसीजंस फियर के बेसिस पे लेते हैं, ना कि अपने पैशन और अपने इंटरेस्ट या जो उनको पसंद हो उसके बेसिस पे वो नहीं लेते हैं डिसीजंस। जैसे कि मान लीजिए आपको किसी ऐसे फील्ड में इंटरेस्ट है, जैसे कि मान लीजिए आप डांसिंग हो गया या फिर सिंगिंग हो गया, जिसमें बहुत ज़्यादा मनी नहीं है, तो लोग आप पे डाउट करेंगे, आपको डराएंगे कि क्या इसमें तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर है। तो फिर हम लोग डिसीज़न ले लेते हैं कि नहीं, हमें तो जॉब ही करनी है। तो जो अच्छे लोग होते हैं वो ऐसे ही डिसीज़न लेते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे पेरेंट्स हमारा अच्छा ही चाहते हैं, कि हमारा फ्यूचर सिक्योर हो, पर फिर भी अब आजकल की शादियां ही ले लीजिए। आजकल मोस्टली शादी एज को लेके हो रही है कि मेरी एज 35 हो गई है या मेरी एज 31 हो गई है, अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए। ऐसे ही आजकल शादियां हो रही हैं डर के मारे, इसीलिए आजकल की शादियां टिक नहीं रही हैं। या फिर आप ट्रैवल की ही बात ले लीजिए। ट्रैवल के लिए मोस्टली हमें ये सजेस्ट करा जाता है कि हम सेफ जगह पे जाएं, रेदर देन हम किसी ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे हम बंजी जंपिंग करें। तो लाइफ में जब हम बिना डरे डिसीजन लेते हैं और एक्साइटमेंट के साथ आगे बढ़ते हैं, तभी हमें अच्छी स्टोरीज मिल पाती हैं। नहीं तो अगर हम डर में डिसीजन लेंगे तो हमें एक एवरेज लाइफ ही जीनी पड़ेगी। इसलिए हमें अपने माइंडसेट को ऐसे रखना चाहिए कि ये लाइफ बहुत अमेजिंग है एंड आई एम गोना डू इट नो मैटर व्हाट। और रीज़न नंबर 3 है दे आर नॉट कमिटेड। जो अच्छे लोग होते हैं वो अपने गोल्स को लेके, अपनी चीज़ों को लेके कम कमिटेड होते हैं। देखिए, इंटरेस्ट और कमिटमेंट में ये डिफरेंस होता है कि जब हम किसी चीज़ में इंटरेस्टेड होते हैं तो उसमें हमारी चॉइस आ जाती है कि हम चाहें तो वो चीज़ करें, चाहे तो हम ना करें। पर अगर हमारी किसी से कमिटमेंट होती है या किसी रिलेशन में हमारी कमिटमेंट होती है, तो हमें उसमें वो चीज़ें, उस रिलेशन को, उस गोल को देनी पड़ती है जो भी उसको चाहिए होती है और जब तक उसको चाहिए होती हैं। तो अपने आप से प्रॉमिस करिए कि आप अपने गोल्स को अपना एफर्ट देंगे, उनसे कमिटेड रहेंगे, जो भी वो मांगेंगे और जब तक मांगेंगे तब तक आप अपना एफर्ट देंगे। अगर आप ये चीज़ फॉलो करते हैं तो आपको लाइफ में सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि मैंने भी अपने ऑनलाइन बिजनेस पे बहुत हार्ड वर्क किया और तब तक किया जब तक उसने मुझसे एफर्ट्स मांगे। इसमें अपने आप को आप टाइम ड्यूरेशन में मत बांधिए कि अगर मैं 3 महीने में कर पाया तो ठीक है, अगर मैं 1 साल 6 साल में कर पाया तो ठीक है। आपको इतना कमिटेड होना पड़ेगा कि जब तक वो चीज़ जितने साल भी आपसे मांगेगी, जब तक एफर्ट मांगेगी, आप उस पर काम करेंगे, तब आप जाके सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो मुझे अपने ऑनलाइन बिजनेस से अपनी फ्रीडम अर्न करनी थी, तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है, पर लास्ट में आपको इसका फल भी ज़रूर मिलता है।
अगर आप अपने गोल से कमिटेड नहीं रहेंगे, उसको टाइम नहीं देंगे कुछ सालों का, तो आपको कभी ये नहीं पता चलेगा कि आपने अपने गोल को समय दिया भी था कि नहीं दिया था पूरा होने का। इसलिए अपने गोल पे वर्क करते रहिए और आप अपने गोल को ज़रूर अचीव करेंगे। अगर मान लीजिए आप उसको बीच में ही छोड़ देंगे तो आगे लाइफ में आपको ये रिग्रेट होगा कि यार मैंने उसको ज़्यादा टाइम ही नहीं दिया था। सो स्टे कमिटेड और उन 95% लोगों में से आप नहीं होइएगा जो कि बहुत जल्दी गिव अप करते हैं। आप उन 5% में से होइएगा जो कि अपने गोल्स को टाइम देते हैं पूरा होने का और उन्हें पूरा भी करते हैं। सो अगर मुझसे कोई रीज़न रह गया हो तो मुझे कमेंट्स में लिख के बताइएगा। सो बाय बाय टिल द नेक्स्ट वीडियो।